आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है पुरुषार्थ चतुष्टय। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वह सर्वदा आनंद प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है। जब वह आध्यात्मिक पक्ष से विरत होकर भौतिकता की ओर मन लगाने लगता है तो वह परमानंद की अनुभूति से कोसों दूर हो जाता है। तब उसे सन्मार्ग में लाने के लिए मनीषियों द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय के मार्ग को बतलाया गया है, जिसका अनुसरण करके मानो इहलोक के समस्त सुखों का भोग करके परम सत्ता सच्चिदानंद स्वरूप उस ईश्वर को भी प्राप्त कर लेता है। हितोपदेश में कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोऽपि न विद्यते अजा गलस्तन अस्यैव तस्य जन्म सदा यथा। अर्थात जिस मनुष्य ने मानव देह प्राप्त करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से एक को भी प्राप्त नहीं किया, उसका मानव योनि में जन्म लेना व्यर्थ है। इन पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म क्या है? धारणाद धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजः यदस्याद धारणा संयुक्तं सा धर्म इत्युदाहृता। अर्थात जो धारण करता है, संगठित करता है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म प्रजा को धारण करता है, जिसमें प्रजा को धारण करने एक सूत्र में बांध लेने का सामर्थ्य है, वह निश्चय ही धर्म है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता। अर्थात जो धर्म को नष्ट करते हैं, धर्म उनका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म उनकी रक्षा करता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम तथा धर्म जिज्ञासुमनानां प्रमाणम परम श्रुति। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानम्। अर्थात आहार निद्रा भय और मैथुन ये सभी कार्य पशु और मनुष्य समान रूप से करते हैं। पशु और मनुष्य के मध्य एक जो विशेष गुण है वह धर्म ही है। धर्म के मध्य धर्म से ही मनुष्य पशु के समान है। इसके पश्चात दूसरा है अर्थ। अर्थात धर्म की पूर्ण सिद्धि के लिए अर्थ का होना नितांत आवश्यक है। संध्योपासन हो, हवन हो, देवार्चन हो, अतिथि सत्कार हो या अन्य कोई सांसारिक कार्यों का संपादन करना हो, धन की आवश्यकता होती है। आचार्य मनु लिखते हैं, धनाद धर्म ततः सुख। अर्थात धन से धर्म की सिद्धि होती है और उस धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। आचार्य कौटिल्य ने कहा है, अर्थमूलो हि धर्म कामो अर्थमूलो ही धर्म कामो। किंतु इन सबका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि मनुष्य आध्यात्मिक पक्ष को भुलाकर नैतिकता व मानवता को भूलकर धनोपार्जन में लग जाए। वह मानवता को ही भूल बैठे और मानव जाति को ही नुकसान करने लगे। जब मनुष्य का एक कार्य केवल धनोपार्जन हो जाता है, वह मानवता जैसे गुण भुला देता है और मानव ही मानव का शत्रु बन बैठता है। काम मनुष्य
मोह माया के वशीभूत होकर भौतिक सुखों में लिप्त ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। भौतिक लोलुपता तो उसका स्वाभाविक गुण है। इस पुरुषार्थ में औचित्य एवं संयम को विशेष महत्व दिया गया है। काम पुरुषार्थ के द्वारा सामाजिक धारा को संतानोत्पत्ति के द्वारा अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित किया जाता है, किंतु यही काम जब वासना का रूप ले लेता है तो बलात्कार, यौनाचार जैसे अपराध होने लगते हैं, जो समाज के लिए खतरे का संकेत बनकर उभरते हैं। शायद इसीलिए इस पुरुषार्थ में संयम को विशेष स्थान दिया गया है। कामो हि वेदाधिगमो कर्मयोगस्य वैदिका। अब नंबर आता है मोक्ष का। मोक्ष मानव जीवन का परम लक्ष्य है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव देह प्राप्त होती है। मानव मोक्ष को प्राप्त कर आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कहा भी गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ लगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न देह परलोक सवारा। अर्थात बड़े पुण्य प्रतापों से यह मानव देह प्राप्त होती है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। मानव देह ही मोक्ष का साधन द्वार है और इसे पाकर अपना परलोक नहीं संवारा तो मानव का जन्म लेना व्यर्थ है। धर्म, अर्थ और काम ये तीनों मिलकर ठीक उसी प्रकार से मोक्ष प्राप्त कराने में साधन बनते हैं, जिस तरह स्वभाव से विपरीत होते हुए भी तेल, बत्ती, अग्नि ये तीनों मिलकर प्रकाश का साधन बनते हैं। मोक्ष प्राप्ति के 3 प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति, जिसमें ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ब्रह्म ज्ञान से मनुष्य को पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाती है और वह आनंद स्वरूप होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा किसी भी काल में न जन्म लेती है और न मरती है, क्योंकि यह अजन्मित है, शाश्वत है, नित्य है, सनातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह नहीं मरती। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि निरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि शयनानि नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को प्राप्त कर लेती है। इसलिए मानव का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, जिससे वह आवागमन के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज वर्तमान समय में पुरुषार्थ चतुष्टय युवा पीढ़ी के लिए वरदान साबित होगा। यदि युवा पीढ़ी पुरुषार्थ चतुष्टय को अपने जीवन में धारण करेगी तो उसमें आत्मबल, संयम, ज्ञान, भक्ति, मानवता, दयालुता जैसे गुणों का आविर्भाव होगा और भारतवर्ष अपने विश्व गुरु जैसे परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। जिस देश का युवा इतना जागृत, सुशिक्षित
और संस्कारी होगा, उस देश की उन्नति होना स्वाभाविक ही है। इसलिए कहना है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर यह मेरा प्रयास आप सभी को पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।